देखिए, यूक्रेन में महाविनाश को करीब 1 महीना हो चुका है। यहाँ रोते बिलखते हताश और मायूस लोगों के चेहरे पर उस वक्त खुशी लौट आई जब एक मासूम किलकारी गूंजी। देखिए किलकारी ने जंग को कैसे मात दे दी। काश की बम को ये पहचान होती कि ये अस्पताल है। काश की मिसाइलों को ये पहचान होती कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल है। काश के आसमान से बरसते गोलों को ये पता होता कि यहाँ बच्चे अभी भी माँ की कोख के भीतर पल रहे हैं। जरा सोचिए, इन टैंकों को चलाने वाले सैनिकों की भी तो कोई माँ होगी। इन रॉकेट लॉन्चर्स को दागने वालों के भी तो बच्चे होंगे। इस प्लेन से बम गिराने वाले पायलट्स के बच्चे भी तो इनका घर पर इंतजार ही कर रहे होंगे। ये कैसी जंग है जिसने दया, करुणा और ममता सब राख हो गई। ये दरिंदगी नहीं तो और क्या है कि यूक्रेन के 100 से ज्यादा अस्पताल मलबे में बदल गए हैं और जिंदा मरीज यहीं पर दफन हो गए हैं। यूक्रेन की इस त्रासदी पर सारी दुनिया रो रही है। बाइडेन और जेलेंस्की ने इसे युद्ध अपराध बताया है। Now I am almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. And this is my main mission as the leader of my people, great Ukrainians. And as the leader of my nation, I am addressing the President Biden. You are the leader of the nation, of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? लेकिन इसके बावजूद जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। इस बच्ची को पैदा हुए अभी 1 मिनट हुआ है। बेबी कात्या यूक्रेन के इस महातबाही में महाउम्मीद बन गई हैं। सुख और दुख से परे, जंग और नफरत से अनजान इस किलकारी ने इस मैटरनिटी हॉस्पिटल में मौजूद हर किसी के चेहरे की मुस्कान लौटा दी है। जब इसका जन्म हो रहा था तब बाहर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। ब्लैक सी से सटे शहर माइक्लो में इतनी बमबारी हो रही थी कि जिंदगी ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। बेबी कात्या के पैदा होने से पहले इसकी माँ की यह हालत देखिए। चिंता, बेचैनी, घबराहट और घनघोर निराशा से घिरी बेबी कात्या की माँ मैरी। माइक्लो शहर के गैस स्टेशन में काम करने वाली ये माँ अब बहुत खुश है क्योंकि कात्या अब इस दुनिया में उम्मीद बनकर आ चुकी हैं। No matter what happens now, I'm the happiest person. I feel totally fine. I just feel happiness because my daughter is healthy. God bless, there will be peace. 4 मार्च को रूसी सेना माइक्लो शहर में दाखिल हो गई थी। तब से लेकर अब तक शहर में बमबारी जारी है और इस हमले में इस अस्पताल का मनोचिकित्सा कक्ष और मैटरनिटी वार्ड पूरी तरह से तबाह हो गया। शुक्र है कि मैटरनिटी अस्पताल का बेसमेंट इस हमले से बच गया और कई गर्भवती महिलाएं सायरन सुनकर समय रहते बेसमेंट में पहुंच गई थी। यूक्रेन में ये जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक बेबी कात्या 49वीं बेबी है जिसने बमबारी के बीच यूक्रेन में जन्म लिया है। अब बेबी कात्या के आने के बाद इस अस्पताल के लोग इस उम्मीद में हैं कि धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो जाएगी। Bliss.
a new life is born, despite all the horrors happening around. Это когда, несмотря на все, что происходит, That's why we still have hope. Today, a new little girl came into our world. родилась девочка, а по всему это We think when girls start to be born, it means that war will end soon. начнется война. ये जंग सबसे ज्यादा उन लोगों पर भारी पड़ रही है जो गर्भवती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बम धमाकों के शोर में कई महिलाओं का गर्भपात हो चुका है। कई गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी वार्ड ही कब्र में बदल गया। कई नवजातों ने मां की कोख में ही दम तोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 125 बच्चों की मौत हो चुकी है। हर दिन 5 बच्चे की यहाँ मौत हो रही है। हर मिनट में यहाँ एक बच्चा अपने परिजन से बिछड़ रहा है। जंग को 29 दिन हो गए हैं। ऐसे माहौल में अगर बेबी कात्या की किलकारी गूंजती है और मायूस उदास चेहरों पर हंसी लौट आती है, तो यकीन मानिए बर्बरता हार रही है और इंसानियत जीत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूक्रेन पर रूसी सेना ने 24 फरवरी को हमले का आगाज किया था। आज 24 मार्च है। यूक्रेन के शहर शहर में रूसी सेनाओं ने तबाही मचा रखी है। इस तबाही के बीच यूक्रेनी सेना भी रूसी सेना से जमकर लोहा ले रही है। मगर इन सब के बीच रूस ने यूक्रेन के शहर शहर वीरान और सुनसान कर डाले हैं। चंद रोज में यूक्रेन पर कब्जा जमा लेने की चाह रखने वाले रूस के मंसूबों पर अब तक पानी फिर रहा है, जिसकी बौखलाहट में रूस लगातार विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में नेटो सेना सहित यूरोपीय समूह की बैठक चल रही है। न जाने किस वक्त इस बैठक से कोई बड़ा फैसला सामने आए और कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनने को न मिल जाए। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनमें रूस के घातक हमलों के साथ कीव में चल रही फाइनल फाइट की तस्वीरें भी हैं। तीसरी तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ नेटो सेना की होने वाली बैठक से पहले की है, जहां से कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। उधर रूस एक बार फिर नेटो को हस्तक्षेप पर न्यूक्लियर हमलों की चेतावनी दे चुका है। बड़ी खबर का सायरन। नेटो नेताओं की ब्रुसेल्स में बैठक, यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 महीने बाद बैठक और बैठक में यूक्रेन को मदद जारी रखने पर हुआ फैसला। बैठक के बाद बाइडेन का ट्वीट, हम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। नेटो महासचिव से मुलाकात की, गठबंधन की एकता और ताकत बढ़ाने पर बात हुई। नेटो के प्रयास और यूक्रेन को समर्थन पर चर्चा की। यानी ये फैसला आ चुका है कि यूक्रेन का समर्थन करेंगे नेटो देश। नेटो देशों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक से ये फैसला आया है कि G7 यूरोपीय परिषद के सदस्य भी बैठक में शामिल रहे। शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति भी रहे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर किया यूक्रेनी मदद का वादा। यूक्रेन की मदद करेगा नेटो देश। रूस के अनुचित हमलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की रक्षा और यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुट हैं। ये जो बाइडेन का कहना है इस बैठक के बाद। Опитування показують, що народи Європи і Америки нас підтримують. Я вдячний усім вам за це, вдячний від імені України. Кожному в Євросоюзі, США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас, підтримку свободи, за підтримку України. Впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні і політики. जंग में आज के अपडेट के लिए अब सीधे चलते हैं वॉर रूम, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी तुषार कौशिक। तुषार, महीने का समय हो चुका है। रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक बढ़ाता जा रहा है। एग्रेसिव अटैकिंग लगातार हो रही है। बीच बीच में तमाम बैठकों के तौर पर यह लगता रहा उस दौर में कि यहां पर शायद बातचीत के जरिए रास्ता निकल आए, लेकिन अब लगता है कि यहां पर बातचीत होगी, लेकिन एक ऐसे स्टेट में जाकर जहां पर सौदा होगा, बातचीत से ज्यादा सौदा होगा टेबल पर बैठकर कि हम यहां से हटेंगे तो उसके बदले हमको क्या मिलेगा। इन तमाम चीजों के बीच में समझना यह होगा इस मैप के जरिए कि यूक्रेन के अंदर जो इस वक्त लगातार हमले रूस की आर्मी कर रही है वो किस स्तर पर कर रही है। मैं एक मैप लेकर यहां पर मौजूद हूं। इस मैप में अगर आप देखेंगे, हमने उन तमाम जगहों को यहां लोकेट किया है जहां पर इस वक्त लगातार एग्रेसिव अटैकिंग चल रही है। कीव यहां पर लगातार जीत और हार का सबब बनी हुई है। ये पूरी लड़ाई कीव जीता तो युद्ध जीता, लेकिन इतना ही नहीं, आप कोनोटॉप का इलाका देख लीजिए, कीव से बेहद लगा हुआ इलाका, सूमी के इलाके को आप देखिए, खार्किव,
सीमरो डोनेट्स्क, लुहांस्क, डोनबास, मारियुपोल, इस इलाकों में अभी और आपको डीपली बताऊंगा कि यहां पर एग्रेसिव अटैकिंग क्यों है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए खेरसोन की बात कर लीजिए, आप यहां पर पोलोही की बात कर लीजिए, ओडेसा या माइकोलाइव, इन तमाम जगहों पर लगातार एग्रेसिव अटैकिंग चल रही है। आप ये देखिए लगातार अब ये वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ भी तेजी से हमले बढ़ने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न यूक्रेन भी बहुत जल्द रूस के अटैकिंग मोड पर आ जाएगा। अब ये देखिए मेलिटोपोल लगातार 90% जो मेलिटोपोल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मेलिटोपोल क्यों और जीत और यहाँ पर इस वक्त एग्रेसिव अटैकिंग हो रही है? क्योंकि मेलिटोपोल एक बहुत बड़ा बंदरगाह है यूक्रेन के लिहाज से भी, और इसको अगर रूस ने जीत लिया तो यहां से लेकर आप यहां तक लुहांस्क और डोनेट्स्क तक आप देखेंगे यहां पर एक पूरा बंदरगाह बन जाएगा और ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता नजर आएगा। लेकिन लगातार रिटेलिएट यूक्रेन की आर्मी कर रही है, और किस तरह से रिटेलिएट कर रही है आप देखिए। इस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बल्कि इस डेटा में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का नुकसान रूसी आर्मी को हो रहा है। 15,800 रूसी आर्मी के जवान मारे जा चुके हैं, 142 हेलीकॉप्टर, 280 तोप, 82 MLRS, 50 UAV ड्रोन, इसके अलावा 108 प्लेन, 530 टैंक, 1597 गाड़ियां, 72 फ्यूल टैंक और 47 एंटी एयरक्राफ्ट। ये नुकसान है रशियन आर्मी का। इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन, जो कि बेहद छोटा सा देश माना जाता है, बहुत कम संसाधनों के साथ लगातार रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़े स्तर पर नुकसान दिया है। लेकिन फिलहाल ये युद्ध अभी भी जारी है। यहां पर लगातार रूस की आर्मी यूक्रेन को टारगेट कर रही है और तमाम इलाकों को टारगेट कर रही है जिस पर यूक्रेन के ऊपर दबदबा बनाया जा सके। देखना होगा कि भविष्य क्या होगा, लेकिन दोनों ही देश ना तो झुकने को तैयार हैं ना मानने को तैयार। चलिए, इस युद्ध से जुड़ा हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बीरभूम हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ममता सरकार का इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। रामपुर हाट के एसपीडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपीडीओ सस्पेंड, एसपीडीओ सायन अहमद को निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीरभूम हिंसा पर ममता सरकार का बड़ा एक्शन। ममता बनर्जी आज पीड़ितों से मिली भी थी। रामपुर हाट के एसपीडीओ को अब सस्पेंड कर दिया गया है। सायन अहमद निलंबित कर दिए गए हैं इस हिंसा के मामले में। बीरभूम में हिंसा मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। आज ममता बनर्जी बीरभूम पहुंची। ममता ने पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें ढांढस बंधाया। ममता ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही कहा कि आग में जल चुके घरों को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। मरने वाले 10 लोगों के परिवारों को नौकरी दी जाएगी। पीड़ितों से मिलने के दौरान ममता ने उनके सिर पर हाथ भी फेरा और उन्हें पानी भी पिलाया। वहीं बीरभूम हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा है कि इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। ममता राज में बंगाल में गुंडा राज चल रहा है। ममता दौरे पर आई और उसके बाद क्या अपडेट है बंगाल का, आइए आपको ये बताते हैं कि क्या अपडेट है। सुलगता ममता का बंगाल। ममता के दौरे पर बीजेपी का तंज, शव खरीदना चाहती हैं सीएम, ये बीजेपी ने कहा है। चश्मदीदों गवाहों को सुरक्षा दे सरकार, हाईकोर्ट का ये कहना है। सचिवालय की मॉनिटरिंग में हिंसा हो रही है, सीपीआईएम का कहना है। इसके अलावा राज्यपाल काफी नाराज रहे, वो विफर पड़े। उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाने की कोशिश टीएमसी ने की है। गृह मंत्री से राज्यपाल को हटाने की मांग भी की गई। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि ममता ने जख्मों पर नमक छिड़का है या फिर मरहम लगाया है। बीरभूम में ममता के स्वागत में तोरण लगाते हुए स्वागत द्वार लगी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। ये देखिए, ये पीड़ितों से मिलने के लिए ममता बनर्जी सीएम पहुंची हैं और उनके स्वागत में ये द्वार लगाए जा रहे हैं, तोरण लगाए जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आप किसी पीड़ित को ढांढस बनाने जा रही हैं, उनके जख्मों पर आप मरहम लगाने जा रही हैं या नमक छिड़कने, जिसको देखने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने ममता को खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लोग वीडियो फोटो शेयर करके पूछ रहे हैं कि थोड़ी भी शर्म है ममता दीदी को, तो स्वागत बोर्ड तो हटवा देती। यहां वो किसी का दर्द बांटने आ रही थी, न कि चुनाव प्रचार करने। लोग पूछ रहे हैं कि ये पीड़ितों के जख्मों पर मरहम है या कि नमक है। और इस तरीके के द्वार जो हैं, स्वागत द्वार, ये जगह जगह वहां देखे गए। जहां जहां से ममता को गुजरना था, ये स्वागत द्वार वहां पर लगातार लगाए गए, जिसे लेकर के अब लोग गुस्सा हो रहे हैं।
और सोशल मीडिया पर लोगों का ये गुस्सा नजर आ रहा है। इधर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में मुसलमानों को सरकारें बम थमा देती हैं, जबकि उनको शिक्षा की जरूरत है। जो कुछ वहां पर हुआ है वो इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उस स्टेट के, उस प्रदेश के मुसलमानों को अपने फुट सोल्जर्स की तरह इस्तेमाल करती है। वो उनके नाम पर वोट तो ले लेती है और उनको अपना फुट सोल्जर्स बनाती है। उनको ना शिक्षा देती, ना कलम देती, बल्कि उनके हाथ में बम देते हैं। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में एक ही पार्टी के 2 ग्रुपों में इतना बड़ा हादसा हुआ। 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी मारे गए। तो ये इस बात को बताता है, हम जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं MIM पार्टी, कि मुस्लिम लीडरशिप को बनना चाहिए, बल्कि आपको तो फुट सोल्जर बना दिया गया, आपके हाथ में बम दिया गया, आपके हाथ में कलम देने की जगह आपको तलवार और बंदूक दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो बंगाल में हुआ है वो कंडेमनेबल है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की उस वायलेंस को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई और पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं कि वो एक सैंड माफिया और ये तमाम इलीगल एक्टिविटीज का एक झगड़ा है। इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है बीरभूम हिंसा मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में SIT या CBI जांच की मांग की गई है। हिंदू सेना की तरफ से यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। SIT जांच हो या CBI जांच हो, या इस याचिका में कहा गया है हिंदू सेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीरभूम हिंसा को लेकर के ये याचिका दायर की गई है। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व बीजेपी बंगाल अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल में सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। दिलीप जी, जिस तरह से आज जो है TMC का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मुलाकात किया है, किस तरह से देखिए? नहीं, गृह मंत्री से मिलने का उनका क्या काम है? वो क्या बोलेंगे 355 जारी करिए? हम तो इसीलिए मिले थे कि वहाँ कानून व्यवस्था ही नहीं है, गृह मंत्री खुद वहाँ हस्तक्षेप करे, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। वो क्या डिमांड करेंगे? वो लीपापोती करने गए थे, गृह मंत्री को कुछ गोलमोल समझाने गए थे। आज तो सब उजागर है। आप मीडिया वाले जाकर के वहाँ सारी बात को सामने ला रहे हैं, उसका पीछे क्या क्या साजिश वो भी आ रही है। अब उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए सारा टिकड़ा गवर्नर पर फोड़ रहे हैं। गवर्नर ने यही प्रश्न उठाया था कि कानून व्यवस्था कहाँ है, क्यों नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक मर्डर हो जाता है वहाँ राजनेता का, वहाँ पुलिस पोस्टिंग नहीं होता है, उसका बदले में 12 लोगों को जला दिया जाता है। यही बात तो उन्होंने उठाया था। ये साबित हो गया कि कानून व्यवस्था है नहीं। उनके TMC का ब्लॉक प्रेसिडेंट अनारुल खड़ा होकर वहाँ बोलता है कि एक इतना बड़ा नेता का मर्डर हो गया, कुछ तो प्रतिक्रिया होगा। इसी प्रतिक्रिया के लिए पुलिस पोस्टिंग नहीं हुई। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसलिए जागते रहो कि आज के एडिशन में इसी खबर के साथ इतना ही। अब कल रात 9 बजे फिर आपसे मिलेंगे खबरें लेकर, खबरों के पीछे की खबरें लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।